जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की श्रीनगर पीठ ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कोई महिला तब तक अपील दायर नहीं कर सकती जब तक वह पीड़ित महिला अग्रीव्ड पर्सन की परिभाषा में नहीं आती और मूल कार्यवाही में पक्षकार नहीं रही हो। न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने यह फैसला CMM नंबर 310/2024 याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें एक महिला ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बडगाम द्वारा 4 मार्च 2024 को और अपर सत्र न्यायाधीश बडगाम द्वारा 8 अगस्त 2024 को पारित आदेशों को चुनौती दी थी। ये आदेश घरेलू हिंसा की शिकायत पर आधारित थे जो याचिकाकर्ता की बहू द्वारा दायर की गई थी। मामला इस प्रकार था कि याचिकाकर्ता, जो पीड़िता की सास है, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में पक्षकार नहीं थी, फिर भी उन्होंने उस आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी जो उनके अनुसार उनके हितों को प्रभावित करता है। हालांकि अपीलीय अदालत ने ये कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता पीड़ित महिला की परिभाषा में नहीं आती और इस प्रकार उन्हें धारा 29 के तहत अपील का अधिकार नहीं है। पक्षों की दलीलें इस प्रकार रही कि याचिकाकर्ता के वकील श्री S.N. रतनपुरी और सुश्री फिजा खुर्शीद ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता पीड़िता की सास है, इसलिए उन्हें अपील करने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा, अधिनियम की धारा 2 क में पीड़ित महिला की परिभाषा है ऐसी कोई महिला जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रही हो और जिसने प्रतिवादी द्वारा की गई घरेलू हिंसा का आरोप लगाया हो। न्यायालय ने ये निष्कर्ष निकाला, ये स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता पीड़ित महिला की परिभाषा में नहीं आती है और न ही वह ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में पक्षकार थी, अतः उन्हें अपील का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी के वकील श्री आमिर हुसैन खान ने बताया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं भी घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत अपने बेटे और बहू के खिलाफ एक अलग याचिका ट्रायल कोर्ट में दायर कर रखी है, जो अभी लंबित है। अदालत के निर्णय के अनुसार याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया कि उन्हें ट्रायल कोर्ट में पक्षकार बनाए जाने के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष पक्षकार बनाए जाने के लिए याचिका दायर करती हैं, तो ट्रायल कोर्ट संबंधित पक्षों से आपत्तियां लेकर कानून के अनुरूप निर्णय ले। इसके साथ ही याचिका का निस्तारण कर दिया गया। कस्बे के सरकारी अस्पताल की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अस्पताल की छत से सीमेंट गिर रहा है, दीवारों की टाइलें उखड़ चुकी हैं और कई स्थानों पर दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। ये सब कुछ उस इमारत में हो रहा है जो वर्ष 2018 में भारी सरकारी खर्च पर बनाई गई थी, लेकिन आज महज 6-7 वर्षों में यह अस्पताल खुद एक बीमार भवन बन चुका है। स्थानीय चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वे अब तक 3 बार संबंधित विभागीय अधिकारियों को लिखित में सूचना भेज चुके हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट चेताया है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं करवाई गई तो किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी चेतावनियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट मनोज आहूजा का कहना है कि सरकार शायद किसी गंभीर हादसे का इंतजार कर रही है। जिस प्रकार हाल ही में झालावाड़ जिले में स्कूल की दीवार गिरने से 5 मासूम बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार की नींद खुली, उसी तरह लगता है कि अस्पतालों की जर्जर इमारतों पर ध्यान देने के लिए भी कोई दुर्घटना आवश्यक है। कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट मनोज आहूजा ने जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व उपखंड अधिकारी को पत्र लिखकर मांग की है कि तत्काल प्रभाव से अस्पताल की इमारत की मरम्मत करवाई जाए ताकि किसी अप्रिय घटना से पहले मरीजों और कर्मचारियों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब सवाल ये है कि क्या सरकार नींद से जागेगी या फिर किसी हादसे का इंतजार करेगी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाय द्वारा आज मसूदा में उपखंड अधिकारी एवं निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मसूदा का संगठन द्वारा स्वागत कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भिनाय ब्लॉक के शिक्षक ब्लॉक का प्रशिक्षण मसूदा में न कराकर भिनाय ब्लॉक में ही करवाने की मांग रखी गई। इस ज्ञापन से पूर्व शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला मंत्री अर्जुन खींची ने विधायक महोदय वीरेंद्र सिंह कानावत को भी ज्ञापन सौंपा एवं अवगत करवाया था कि भिनाय क्षेत्र के ब्लॉक शिक्षक परेशान हो रहे हैं। विधायक महोदय ने भी उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए कि भिनाय में ही प्रशिक्षण करवाए जाए। ज्ञापन के बाद उपखंड अधिकारी ने पूर्ण आश्वासन दिया कि अब भविष्य में जो भी प्रशिक्षण होगा वो भिनाय में ही आयोजित होंगे। ज्ञापन देने में जिला मंत्री अर्जुन खींची, जिला पदाधिकारी ताराचंद प्रजापत, धर्मीचंद माली, अनिल कुमार राव, रामप्रसाद खारोल, रामलाल कीर,
ग्यारसी लाल बेरवा, गजराज बेरवा, हनुमान जाट, रामस्वरूप बैरवा, जीवन राम बेरवा, शांतिलाल जैन, महेश पारीक सहित कई शिक्षक मौजूद थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति अनिल कुमार उपमन ने बारान जिले के तुर्कीपाड़ा निवासी दिलराज पुत्र हरगोविंद को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी की अधिवक्ता भावना शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना छाबड़ा जिला बारान में परिवादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि कई आरोपियों ने अवैध हथियार से जानलेवा हमला किया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया तथा आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 189(2), 351(2) व 324(2) में चार्जशीट प्रस्तुत की गई। आरोपी की ओर से एडवोकेट भावना शर्मा ने जमानत आवेदन प्रस्तुत कर तर्क दिए कि आरोपी का नाम प्राथमिकी में नहीं है, केवल सह अभियुक्त के बयानों के आधार पर आरोपी का नाम रंजिश जोड़ा गया है। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत हो चुकी है, अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है एवं आरोपी लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधिपति ने आरोपी को 50,000 रुपये के मुचलके व 2 जमानतदार पेश करने पर रिहाई आदेश जारी करने के आदेश दिए हैं। आरोपी की ओर से एडवोकेट भावना शर्मा द्वारा पैरवी की गई। केकड़ी लायंस क्लब केकड़ी द्वारा स्वर्गीय जगदीश जी चौधरी की पुण्य स्मृति पर लायंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष लाइन निरंजन चौधरी की तरफ से राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को बिस्तर पर जाकर फल फ्रूट व बिस्किट वितरण किए गए। प्रांतीय सभापति लान एस एन्याती ने बताया कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जानगिल के सानिध्य में अध्यक्ष निरंजन चौधरी, सचिव भागचंद मुंडला, कोषाध्यक्ष विनय पांड्या, जगदीश फतेहपुरिया, एडवोकेट रामावतार मीणा, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट लोकेश शर्मा, आसाराम जांगिर, दिनेश गर्ग, मुरारी गर्ग, लियो युवराज जैन, लियो अर्पित गर्ग, लियो वैभव मैतवाल, लान राजेंद्र कुमार सोनी सहित चिकित्सा विभाग के कंपाउंडर व चिकित्सा कर्मी उपस्थित थे। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने मकान में घुसकर चना व गेहूं के कट्टे चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की है। थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि गणपति नगर सावर रोड निवासी राजेंद्र जाट पुत्र रामलाल ने 28 जुलाई 2025 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके घर से 3 लाख रुपए नकद, चने व गेहूं के भरे हुए कट्टे चोरी हो गए हैं। इसी के साथ ब्यावर रोड स्थित गोदाम से हस्ती पाइप, चारपाई और लोहे का सामान भी चोरी होने की आशंका है। रिपोर्ट में अनुसार यह चोरियां 20 से 28 जुलाई 2025 के बीच होने का अंदेशा है। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मलमीना व पुलिस उप अधीक्षक के निकटतम सुपरविजन में विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। अनुसंधान के दौरान टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले एवं तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिरों की मदद से संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान पुलिस ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर 2 संदिग्ध युवक राजू खिलजी 25 पुत्र दिलावर मोहम्मद निवासी भैरू गेट चुंगी नाका केकड़ी एवं जयसिंह 22 पुत्र भागचंद निवासी कादेड़ा रोड चुंगी नाका केकड़ी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। वारदात में संलिप्तता प्रमाणित होने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए चने व गेहूं के कट्टे एवं चोरी का माल परिवहन करने के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 02 केकड़ी प्रवीण कुमार वर्मा ने हत्या के आरोपी घरेला पुलिस थाना टोडरायसिंह जिला टोंक निवासी महेंद्र जांगीर पुत्र रामस्वरूप खाती को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव ने बताया कि परिवादी नरेंद्र पुत्र हरनाथ धाकड़ निवासी कुम्हारिया पुलिस थाना सरवाड़ ने दिनांक 29 जून 2022 को पुलिस थाना केकड़ी शहर में एक रिपोर्ट इस आशय को दी कि मेरा साला सत्यनारायण धाकड़ की काफी तलाश की लेकिन नहीं मिला। फिर पता चला कि नायकी गांव के खेतों में लाश मिली है, जिसकी 28 जून 2022 को अज्ञात लोगों द्वारा हत्या की गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना केकड़ी शहर ने एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान सामने आया कि मृतक सत्यनारायण धाकड़ की हत्या स्वयं सत्यनारायण की पत्नी रसीला धाकड़ पुत्री शंकरलाल धाकड़ निवासी बलापुरा पुलिस थाना टोडरायसिंह व आरोपी महेंद्र जांगीर दोनों ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए हत्या कर दी, जिस पर दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302, 109, 120 बी भादसम में जुर्म मानते हुए चालान पेश किया गया।
अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए 25 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराए व 85 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा 13 आर्टिकल परीक्षित करवाए। न्यायालय ने अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव ने तर्क दिया कि अभियुक्त का कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा ऐसे अपराधियों को किसी भी प्रकार का लाभ दिया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश प्रसारित होगा तथा अपराधियों को प्रश्रय मिलेगा। इस प्रकार के विविध तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियुक्त महेंद्र जांगीर को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।